Welcome to the Visual Conceptual classes for Science and Mathematics. In this video, I am going to discuss the next topic of class 9, chapter number 8, motion, that is graphical representation of motion. Graphical representation of motion का मतलब क्या है कि हम मोशन को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम ग्राफ पे बता रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस में कितना टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कितने टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी अचीव की है, इज इट ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो व्हाई वी आर चूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत कन्वीनियंट मेथड होता है डिस्क्राइब करने के लिए. इसको देखते ही हमें चीज़ें समझ में आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो क्रिकेट मैचेस में टेलीविजन पे ग्राफ्स आते हैं. लाइक यहाँ पे स्कोर्स बने होते हैं. ये क्रिकेटर्स इस टाइप से वर्टिकल बार ग्राफ्स होते हैं. ठीक है, ये क्रिकेटर ए के लिए, ये क्रिकेटर बी, ये क्रिकेटर सी. यहाँ पे हम स्कोर्स प्लॉट करते हैं. तो जिसका बार सबसे लंबा होता है उसको देख के हम बताते हैं कि उसने जो है बेटर स्कोर किया है. ठीक है, या फिर जो स्पीड के लिए भी होता है कि इतनी देर में इतने रन स्कोर किए हैं. किसी का ग्राफ ऐसे जा रहा होता है प्लेयर का, किसी का ऐसे जाके ऐसे जाना होता है. ठीक है, किसी का ऐसे जा रहा होता है, किसी का ऐसे जा रहा होता है. तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसने ज्यादा स्कोर रन किए हैं कम टाइम में, किसने ज्यादा टाइम में कम स्कोरिंग की है. तो आप ग्राफ को देख के ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हम लोग को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है पूरे सिचुएशन की. ठीक है, तो इसीलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम चूज करते हैं. तो पहले तो हम सीखते हैं प्लॉटिंग कैसे करते हैं. आई होप आप लोगों ने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने प्लॉटिंग सीखी होगी. सेम वही प्लॉटिंग यहाँ पे करनी है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें डेटा दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम का. ठीक है, कि 2 सेकेंड्स में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 सेकेंड में 20 किलोमीटर किया है, 6 सेकेंड में 30 किलोमीटर किया एंड सो ऑन. और हमें इसका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे. तो टाइम को हम हमेशा किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे. किस पे लेते हैं, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे. यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरकन्वर्टेबल वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं. ओके, अब मैं इसकी यहाँ पे प्लॉटिंग करूंगी. तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करेंगे. पहले हम डेटा को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. You can use the scale according to your convenience also. ठीक है, next is 10, 20, 30, 40, 50, 60. ओके, अब 2 सेकेंड, 0 सेकेंड में उसने 0 डिस्टेंस कवर किया था, ये पॉइंट हो जाएगा. 2 सेकेंड में उसने 10 किलोमीटर किया है, मतलब 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, ये वाला. सिमिलरली 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20. तो 20 से भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 4 सेकेंड से भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे 630. ठीक है, 8 पे 40, 10 पे 50 एंड 12 पे 60. ठीक है, आप इन दोनों सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए. तो ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ग्राफ. दिस कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, हमने जिस प्लॉटिंग की है, ठीक है, ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट. तो x, y को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है. देन अगेन हमने x और y को प्लॉट किया. इस केस में अगेन हमने x और y को प्लॉट किया है और फिर हमने सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो अब ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है. स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि it isn't moving with a uniform motion. Uniform motion means
उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. व्हाई द स्पीड इज नॉट चेंजिंग? बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लोग यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स है, डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 किलोमीटर. यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल 10 किलोमीटर. यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 किलोमीटर. तो टाइम इंटरवल जो है वो चेंज, हर बार टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स है और हर टाइम इंटरवल में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 10 किलोमीटर. तो इट मीन्स इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन. तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है लाइक दिस, तो वी विल से without doing any calculation we can say by looking only on the graph that it is moving with a constant speed. उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, या फिर constant velocity भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि it is a straight line. हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. constant speed और constant velocity means the body is having a uniform motion, ठीक है. तो आप इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे आप स्पीड निकालिए, वो क्या आएगी? सेम आएगी. क्या आएगी? सेम आएगी. तो हम इसके लिए एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्लोप. स्लोप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, ठीक है. कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम लोग, उन दो पॉइंट्स लेंगे ए एंड बी, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे और वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. हाउ वी कैन डू दिस? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया लाइक दिस ए. यू कैन चूज एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ठीक है. आप ए को कहीं पे भी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे चूज करना है. एंड बी पॉइंट ऑन दिस ए बी, ठीक है. अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए. अब ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है. तो इसीलिए हम फर्स्ट पॉइंट नीचे वाला होगा और सेकंड पॉइंट ऊपर वाला होगा. अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा होता, इट्स लाइक दिस, ऐसे आ रहा होता, तो हम लोग क्या करते? ऊपर से जो पॉइंट लेते दैट वुड बी फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद जो पॉइंट लेते दैट वुड बी द सेकंड पॉइंट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1 और उसके क्या होंगे? x2, y2. सपोज अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता तो हम लोग इसको हम x1, y1 मानते और यहाँ पे जो पॉइंट सेकंड लेते उसको हम x2, y2 मानते, ठीक है. तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हमें x1, y1 किसको लेना है, x2, y2 किसको लेना है. व्हेन द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स, द पॉइंट जो पहले हमने लिया है दैट इज दिस पॉइंट, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होगा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप मेजर कर लीजिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स आप मेजर कर लीजिए x2, y2, ठीक है. या आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है. यहाँ से भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए. मेरा थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा, बट इफ यू ड्रॉ इन अ ग्राफ इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली स्ट्रेट आएगा आपका, ठीक है. अब देखो y2 हम क्या ले रहे हैं? ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट को इस पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और x2 विल बी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब x2 क्या होगा? इट्स लाइक दिस, ऐसे बनेगा, सॉरी. अब देखो यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है. अब देखिए y2 माइनस y1 क्या होगा? y2 डिस्टेंस कितना है? y2 इस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये y2 क्या है? ये पूरा डिस्टेंस इज y2, ठीक है. ये पूरा y2 है ना, ठीक है. y2 कोऑर्डिनेट हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है. दिस वुड बी द y2 और ये इसके पैरेलल होगा, तो दिस डिस्टेंस वुड बी y2 दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है. और y1 क्या होगा? दिस वुड बी द y1 30, ठीक है. तो
ये वाला डिस्टेंस क्या होगा y1। तो इसमें से y2 में से अगर आप y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, तो BC क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। कितनी देर में ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस, x2 वुड बी दिस टाइम, ठीक है। x2 क्या टाइम का कोऑर्डिनेट है, तो दिस वुड बी द 12 एंड x1 वुड बी द 6। तो 12 में से 6 गया 6, मतलब 6 सेकेंड, ये वाला टाइम इंटरवल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या बचेगा, ये वाला इंटरवल बचेगा, दिस इंटरवल वुड बी लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, BC विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल इन द टाइम इंटरवल AC, मतलब y2 माइनस y1 रिप्रेजेंट कर रहा है BC डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम इंटरवल में, फ्रॉम टाइम 6 सेकेंड टू 12 सेकेंड, दैट इज इन द टाइम इंटरवल AC टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है BC। ये आपका स्लोप हो गया। अब स्लोप का फॉर्मूला देखते हैं। स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 माइनस y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस पे से आप डिस्टेंस माइनस करो, दैट इज डिस्टेंस, और x2 माइनस x1 करके भी क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड, क्या लिख सकते हैं, स्पीड। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो हमें क्या बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, क्या बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसमें हम एक और मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट को आप ये वाला पॉइंट ले लो, 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई एम रबिंग दिस, हमने क्या किया, ए पॉइंट को हमने ये वाला सब सेलेक्ट कर लिया, दैट इज 0,0, ठीक है। तो आप डायरेक्टली स्लोप को क्या लिख सकते हो, देखो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, दैट इज ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें से आप ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, दिस वुड बी द ए पॉइंट, दिस वुड बी द बी पॉइंट। आप यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए, यहाँ से आप एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी, इसको आप सी पॉइंट ले लीजिए, इसको आप डी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, BD, ठीक है। अगर हम लोगों ने इफ ए पॉइंट ओरिजिन लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया है, ओरिजिन लेट कर लिया, तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 इज दिस इज x2 y2 माइनस 0 इज y2, हमने y2 इसको 0 मान लिया और x2 माइनस 0 मान लिया, y2 माइनस 0 इज y2 डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ठीक है। BD इज अ y2, तो ये हमने लिख दिया BD, और x2 माइनस 0 इज x2 क्या होगा, दिस इज x2, ठीक है। x2 इज दिस कोऑर्डिनेट, ये इसको इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x2 दिस में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, OD। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्लोप को यहाँ पे दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, या ये इसके पैरेलल तो आप लिख सकते हो AC अपॉन OD या AC अपॉन BC, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, हमें स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड द स्पीड, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुई चीज। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम एक ही ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये एक ए बॉडी इस तरह मूव कर रही है और बी बॉडी के लिए ग्राफ इस तरह आ रहा है, ठीक है। जैसे ए बॉडी के लिए ऐसे डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे बी बॉडी के लिए भी डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने प्लॉट किया। अब वो पूछ रहा है किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। एक तो तरीका है आप क्या कैलकुलेट करें, स्लोप कैलकुलेट करें, पहले इस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट पे दूसरा कोऑर्डिनेट, लाइन पे कोऑर्डिनेट चूज करके आप फॉर्मूला लगाएं, या बाय
बाय लुकिंग भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? एंगल देख के। अब ए लाइन जो है टाइम एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बना रही है और जो बी लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है। तो जितना ज्यादा वो इंक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा वो एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड होगा, मींस जितना ज्यादा वो नीचे होगा, जितना कम एंगल वो बनाएगा उतना उसका स्लोप कम होगा, क्योंकि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एंगल के। मोर द एंगल मोर विल बी द स्लोप, लेस द एंगल लेस विल बी द स्लोप। तो यहाँ पे ज्यादा एंगल होगा, ज्यादा एंगल किसका? ए का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ए का एंगल ज्यादा है तो ए का स्लोप भी ज्यादा होगा, ए का स्लोप ज्यादा होगा तो ए की स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इन केस ऑफ लाइन बी, दिस फॉर द ऑब्जेक्ट बी जो उसने डिस्टेंस टाइम ट्रैवल किया है, इसके लिए एंगल कम है तो इसका स्लोप भी क्या होगा? कम होगा। बट दोनों का स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। दोनों जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेकिन ए की स्पीड ज्यादा होगी और बी की स्पीड क्या होगी? कम होगी। नहीं तो आप देख भी सकते हो, सेम टाइम इंटरवल पे देखो, ये इसके लिए टाइम इंटरवल और इस पॉइंट के लिए टाइम इंटरवल, इस बी के लिए ये वाला टाइम इंटरवल आ गया और ए के लिए ये हो गया। सेम टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इतना, और ये कितना कर रहा है? इतना। तो इसका जो डिस्टेंस है ए का वो ज्यादा आ रहा है, इतने टाइम में ए इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और इतने ही टाइम में बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ए का डिस्टेंस ज्यादा है, उस सेम टाइम में ए का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा। इट मींस इट इज मूविंग विद अ फास्टर स्पीड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इफ द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ क्या आएगा आपका? पैराबोला। उसको आप कर्व भी लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्व्ड और पैराबोला। डिस्टेंस किलोमीटर टाइम सेकेंड, इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ विल ऑलवेज बी पैराबोला। तो आप इसके लिए जब आप स्पीड निकालेंगे दो पॉइंट्स के लिए, सपोज हमने पहले स्पीड निकाली ए और बी के लिए, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हमने निकाली स्पीड सी और डी के लिए, दोनों केसेस में स्पीड जो है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे ट्रैवल करता है? इट कवर्स द अनइक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जिस ये है कि फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, for uniform motion the graph will be straight line and for non-uniform motion it is curved और parabola भी बोलते हैं हम उसको। Next, more the slope more will be the speed, less the slope less will be the speed। ठीक है, और slope क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is distance upon time is equal to speed। और जो लाइन ज्यादा एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ उसका स्लोप ज्यादा होगा और उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और जो लाइन टाइम एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है उसकी स्पीड भी कम होगी और उसका स्लोप भी कम होगा। तो आप ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें फर्स्ट केस लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही मीन्स एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो इसमें नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड मींस यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड जब चेंज नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखिए यहाँ पे हमने स्पीड और टाइम को प्लॉट किया, यूनिट शुड बी सेम। स्पीड की किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। अगर टाइम सेकंड्स में गिवन है तो यू नीड टू कन्वर्ट इन आवर, और आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि कंपैरिजन हो सके। अब देखो 0 आवर था तब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, 1 आवर था तब भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 2 आवर है तब भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 3 आवर है तब भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है एंड सो। ठीक है, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है बट उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, वो स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है। तो दिस मीन्स when you plot the speed time graph for the constant speed it will be come out to be parallel to the x axis। वो हमेशा क्या आएगी? x axis के पैरेलल आएगी एंड जो भी उसकी स्पीड होगी वो उस y एक्सिस से पास करेगी। अगर स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आ रही
तो ग्राफ ऐसे जाता। अगर स्पीड उसकी ग्राफ ऐसे जाता, अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती तो ऐसे जाता, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी स्पीड क्या है, वो ग्राफ वहां से पास होगा और इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का कोई पॉइंट है? नो, एक्सेलरेशन वुड बी 0। आप देख के उसको बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगी। लेकिन हम अभी हमें इससे डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमें फाइंड करना है 7 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आप कैसे करेंगे? अब आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए 7 आवर्स में इसको अगर हम मार्क कर दें, ये O है, दिस पॉइंट वुड बी A, दिस पॉइंट वुड बी B, दिस पॉइंट वुड बी C, ठीक है। इन 7 आवर्स में उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। मीन स्पीड कितनी है? BC, ठीक है। तो स्पीड को आप क्या लिख सकते हो? BC, क्योंकि 7 आवर्स पे हमने प्लॉट किया, ये लाइन यहाँ कट हुई, तो ये वाली लाइन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 50। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस वुड बी द y। तो y क्या होगा आपका? BC। y जो कोऑर्डिनेट है उसको आप ये वाला डिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो y जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। तो BC हो गया। टाइम क्या होगा आपका? 7 आवर्स, दिस वुड बी द टाइम, 7 आवर्स। तो टाइम क्या होगा? आप डायरेक्टली OC या AB लिख सकते हैं, ठीक है। What I have written, that is OC। क्या लिख सकते हैं? OC। BC की जगह आप OA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OA into OC। अब OA क्या है? This would be the breadth और this would be the length, ठीक है। OA into OC, length into breadth। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCO, ठीक है। अगर आपको 6 आवर्स में निकालना होता तो आप क्या करते? यहां से लाइन ड्रॉ करते और इसको मार्क करते D पॉइंट और इसको E। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग 6 आवर्स कितना होता? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADAO, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो उतने ही टाइम इंटरवल पे हम लोग फिगर बनाते हैं और जो भी फिगर बनती है उसका एरिया निकालते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमेशा एरिया क्या बनेगा? रेक्टेंगल। क्या फिगर बनेगी? रेक्टेंगल फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। और उतने टाइम इंटरवल में आप क्या निकाल लेंगे? एरिया। क्या निकाल लेंगे? एरिया। अगर 6 आवर्स होते तो आप इसको क्या लेते? OE into AO, ठीक है। टाइम चेंज हो जाता। अगर आपको 3 आवर्स में निकालना होता तो आप टाइम क्या लेते? 3 into 50। अगर आपको 4 आवर्स में निकालना होता तो क्या लेते? 4 into 50। तो आप डायरेक्टली स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक इस केस में एरिया क्या होगा? इट वुड बी ABCO। तो स्पीड टाइम ग्राफ में when the object is moving with constant speed, जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया अंडर द कर्व। इसको हम एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट केस ले रहे हैं when the object is moving with uniform acceleration। जब ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी स्पीड इक्वली चेंज हो रही है, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो उसका भी ग्राफ क्या आएगा? स्पीड टाइम ग्राफ क्या आएगा? इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ कब है? जब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। क्या है उसकी एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। मतलब इट इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम क्या लेंगे? स्लोप क्या आएगा? y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे अगेन चूज 2 पॉइंट्स, a उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और b कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा b पॉइंट का x2, y2, ठीक है। अब y2 माइनस y1 क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है। y2 माइनस y1 को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आप वेलोसिटी को चेंज करके लिख रहे हो। पहले y2 ये वेलोसिटी है, दिस वुड बी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि y2 बाद में आ रहा है, y1 वुड बी इनिशियल वेलोसिटी जो पहले वेलोसिटी थी। तो आप क्या कर रहे हो, आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हो रहा है, इन टाइम इंटरवल फ्रॉम x टू x1, मतलब चेंज इन टाइम। ये क्या हो गया, चेंज इन टाइम, जिसको आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, मतलब इस वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम उसने लिया है, t2 माइनस t1 टाइम लिया है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन हमें बताता है। अगर हमने ये पॉइंट ओरिजिन, ए पॉइंट को हमने ओरिजिन ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ओरिजिन सेलेक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, ये आपकी, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, बीसी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, डी पॉइंट, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी विल बी ओडी, ओडी को आप बीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ओडी, या ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लगाइए, आप मल्टीप्लाई समझ लेंगे इसको, दिस वुड बी बीसी। और कितनी देर में वो टाइम चेंज हो रही है, स्पीड टाइम ओसी, उसने टाइम कितना लिया, ओसी। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बीसी अपॉन ओसी, या बीसी की जगह आप ओडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीसी की वैल्यू ओडी के इक्वल है, अपॉन ओसी, ठीक है। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप होता है ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। हमने पढ़ा था पीछे, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जो ग्राफ के अंदर एरिया होता है उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मैं जानना चाह रही हूँ ओसी टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओसी टाइम इंटरवल में उसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ओसी को, सी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देंगे, अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम चेंज हम यहाँ पे निकालेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे, छोटा ट्राइंगल बनेगा। तो अब ये फिगर क्या बन रही है, दिस इज ट्राइंगल, क्या बन रही है, ट्राइंगल। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, दिस वुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, which is equal to half into base. Base is OC, height is BC. So when the object is moving with uniform motion, uniform acceleration, displacement would be area under the graph, that is area of triangle OBC. ठीक है, ये तो हो गया जब हमने टाइम जीरो से नोट किया, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी उस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट नोट किया। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस नोट करना है कोई टाइम इंटरवल के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, कि इतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है। हमें ए से बी के बीच में निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए से बी के बीच में, इसमें। तो ए से बीच के मतलब उसका टाइम क्या लोगे, t1, और ये वाला टाइम क्या लोगे, t2। तो वो बोल रहा है इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2 उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आप क्या करोगे, t1 और t2 ज्वाइन कर दोगे ग्राफ से, ठीक है, ए को t1 से, बी को t2 से, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से, और इसका आप एरिया निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे आप, एरिया। तो आपकी ये वाली फिगर बनेगी, ठीक है। तो ये क्या फिगर बन रही है, दिस फिगर वुड बी ट्रेपीजियम। क्या है ये, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो आपको किसका एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रेपीजियम का, ए बी बी सी, ठीक है। तो इस केस में
इस केस में डिस्प्लेसमेंट, अगेन एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ फिगर ए बी डी सी, ठीक है। और एरिया ऑफ ए बी डी सी, ए बी डी सी क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का क्या लोगे आप, सम लोगे, दैट वुड बी ए सी प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट आपकी क्या होगी इसकी, ये होगी, क्योंकि इट्स फिगर इज लाइक दिस, ये फिगर ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये आपकी हाइट हो गई, तो हाइट इस केस में क्या आएगी, सी डी, ठीक है। तो दिस वुड बी द एरिया ऑफ फिगर ए बी डी सी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। या अल्टरनेटिवली आप इसको और एक और तरीके से आप कर सकते हैं, विच इज आप इस फिगर को आप डिवाइड कर दो दो फिगर्स में, दैट इज दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी। आप एरिया ऑफ फिगर ए बी डी सी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी सी को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका ए, हाइट क्या है आपकी बी ई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस आपका क्या है सी डी और हाइट क्या है ए सी, ठीक है। ए ई की जगह आप सी डी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम थिंग। तो यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय ईदर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए, या आप इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, तो यू कैन फाइंड इट। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन आप किसी टाइम इंटरवल्स के बीच में एरिया निकाल रहे हो तो आपकी फिगर क्या बनेगी, ट्रेपेजियम, उसका एरिया निकालेंगे, और द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी, और एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट। नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट रिटार्डेशन है, ए हमारा नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड कुछ होगी और फाइनल स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब उसका अगर 0 टाइम होगा, 0 टाइम में इट इज ट्रैवलिंग विद सम स्पीड, बट व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग स्पीड विल बी डिक्रीजिंग, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो उसको नीचे आना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो t1 टाइम पे उसकी स्पीड ये है, अगर आप प्लॉट करोगे उसकी स्पीड क्या है, ये स्पीड है उसकी, ठीक है, जो फाइनल इनिशियल से कम है, और इस केस में फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 0, बिल्कुल कम हो गई, यहाँ पे आ गई, और इनिशियल स्पीड 0 टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, दिस वुड बी उसकी इनिशियल स्पीड थी। ये पॉइंट क्लियर हो आपको, कैसे निकालना हमने, 0 पे जब 0 था तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दिस वुड बी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड कम हो रही है, क्यों, इस पॉइंट पे स्पीड इतनी है, इस पॉइंट पे स्पीड इतनी है, इस पॉइंट पे स्पीड और कम हो गई, इस पॉइंट पे और स्पीड कम हो गई, इस पॉइंट पे स्पीड 0 पर ही आ गई है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इट इज नेगेटिव, मीन्स द बॉडी इज रिटार्डिंग, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो इस केस में जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे हमने पॉइंट चूज किया A, यहाँ पे हमने पॉइंट चूज किया B, अब ऊपर से नीचे जा रहा है ग्राफ, इसीलिए हम इसको x1 y1 मानेंगे और इसको हम x2 y2 मानेंगे। तो स्लोप आपका क्या होता है हमेशा, y2 माइनस y1 अपॉन में t2 माइनस t1, दैट इज x2 माइनस x1। अब आप देखिए इसमें y2 जो है वो y1 से छोटा है, y2 जो है वो y1 से छोटा है, तो y1 बड़ा है, तो ऊपर वाली टर्म क्या आएगी, नेगेटिव, और नीचे वाली टर्म पॉजिटिव, क्योंकि
जो इसके लिए x2 है वो हमेशा x1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू वुड बी नेगेटिव। ओके, तो जो स्लोप है वो हमेशा क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगेन यू कैन फाइंड इट बाय द एरिया अंडर द कर्व। इस केस में आप एरिया अगेन आप क्या निकालेंगे, ट्राइंगल और ट्रेपेजियम इफ इट इज आस्किंग बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स t1 एंड t2। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लाइक ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज दिस ग्राफ पॉसिबल। हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो देख लिया, पॉसिबल है, इट मींस जो उसकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या पैरेलल टू द वाई एक्सिस ये ग्राफ पॉसिबल है, नो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज दिस इज शोइंग स्पीड इंक्रीज हो रही है बट टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, टाइम एक ही है, विच इज नॉट पॉसिबल। नेचर में टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम कभी भी नहीं रुकता, इट इज ऑलवेज मूविंग। अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लेती हूँ, अब मैं ये प्लॉट करती हूँ, इसका मतलब उसका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, मींस ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एंड स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो ग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट स्पीड, नो एक्सेलरेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू। नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। जब जीरो होती है तो सीधा ओरिजिन से पास होता है, लेकिन जीरो नहीं होती तो उसकी कुछ स्पीड होगी, सपोज उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आ रहा है, सपोज मैंने जीरो प्लॉट किया, ये 10 ये 20, इनिशियल स्पीड सपोज उसकी 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा एंड द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसी टाइम इंटरवल के बीच में, अगेन जॉइन दीज लाइन्स। अगर जीरो और टी टाइम के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको t1 और t2 के बीच में एरिया निकालना है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द एरियाज, जिसे हमने पीछे सीखा था। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस केस में इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, इसमें इनिशियल स्पीड की कुछ वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने अर्लियर वीडियोस में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे बाय अलजेब्रिक मेथड। नाउ वी विल डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। फॉर श्योर फॉर 100% एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड एग्जाम में आती ही आती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम ग्राफ है। ग्राफ समझिए, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहा है u से ट्रैवल करता हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टू v विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से जा रहा है, उसकी स्पीड v तक पहुंच रही है। तो ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन, बट दिस ग्राफ विल नॉट पास फ्रॉम ऑरिजिन, दिस ग्राफ विल पास फ्रॉम सम इनिशियल वेलोसिटी v। तो हमने यही किया है। तो पहले हम डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज वेलोसिटी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, v minus u is equal to at को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक हमने ग्राफ कंसिडर कर लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ पे u जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u इज टेकन एट पॉइंट a, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी b पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है एंड b पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, v। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस वुड बी द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a, वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है, a रेट पे, मींस उसकी एक्सेलरेशन क्या है, a। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम b ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की b से, और वेलोसिटी एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की b से, दैट इज बी ई, ठीक है। सो दैट इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं OA से, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं BC से। क्यों, फाइनल वेलोसिटी वुड बी दिस OE, और OE किसके इक्वल है, BC के।
तो फाइनल वेलोसिटी को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u से v कितने टाइम में चेंज हो रही है, दिस टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, तो इसको टाइम इंटरवल हमने ले लिया OC। ठीक है, तो ग्राफ से आप देख सकते हैं BC क्या है, BC को क्या लिख सकते हो, BD प्लस DC, तो हमने ये लिख दिया BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, BC क्या है आपका, BC इज इक्वल टू OE। ठीक है, तो OE आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो हमने BC को किससे रिप्लेस कर दिया, फाइनल वेलोसिटी। BD हमें नहीं पता, हमें निकालना है। और DC क्या है, DC इज इक्वल टू OA और OA आपके क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो DC इज इक्वल टू OA को हमने इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। तो BC की जगह V रखा, BD की जगह BT प्लस BC की जगह OA की जगह U और V। तो BD, अब इसको ये प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, V माइनस U। दिस कुड बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने पीछे पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, कि V से U से V वेलोसिटी चेंज हुई है, कितने टाइम में चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V माइनस U अपॉन में चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुई है V से U वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल पे थी, 0 पे, और V वेलोसिटी कितने पे, t पे, तो t माइनस 0 इज t। तो इसको टाइम, यहाँ पे टाइम टेकन आएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, इसको आप क्या लिख सकते हो, V माइनस U अपॉन में t माइनस 0। V वेलोसिटी कितने टाइम पे है, t पे, और U वेलोसिटी कितने पे, 0 पे। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, t। ठीक है, और V माइनस U, ठीक है, आप यहां तक आपको समझ में आया। अब V माइनस U क्या होगा, देखो, दिस इज V एंड दिस इज U, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AE, और AE किसके पैरेलल है, BD के, तो AE की जगह आप क्या लिख सकते हो, BD। तो V माइनस U को हमने क्या लिख दिया, BD, और टाइम को t लिख दिया। ठीक है, तो BD अपॉन t, यहाँ से क्या आया हमारा, BD अपॉन t इज इक्वल टू A, इसको इधर ले गए, BD इज इक्वल टू AT। ये तो हमने पीछे स्लोप भी किया था, स्लोप भी हमने यही किया था, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ठीक है, AD इज इक्वल टू OC, तो AD की जगह आप OC लिख सकते हैं, तो BD अपॉन OC। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AD। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, BD सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V माइनस U इज इक्वल टू 80, क्योंकि दोनों BDs को हम इक्वेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी सेम हो गई, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द इक्वेशन। Now the next derivation is equation for the positive time relationship. ठीक है, positive time relationship is S is equal to ut plus half at square. हमें इसको ये derive करना है। Graph would be the same and consider an object which is traveling with the initial velocity u and its velocity is increases up to v with uniform acceleration a in time interval t. During this time interval it is covering a distance of s. तो वो डिस्टेंस एस कैसे निकालना है, आपको हमने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन टाइम टी इंटरवल में एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, OABC, तो हमने वही लिखा, एरिया ऑफ OABC। OABC क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, यही हमने इस स्टेप पे किया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC क्या होगा, OA इंटू OC, OA इंटू OC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज AB, हाइट इज BD, हमने BD कर दिया। OE की जगह इनिशियल वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया था, U क्या है, वहां से हम नोट डाउन करेंगे। OC हमने देखा टाइम इंटरवल T है, हाफ। AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, OC, और OC क्या है आपका T। ठीक है, और BD इज इक्वल टू 80, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किया था, सेम थिंग हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है, BD इज इक्वल टू 80। फिर आप इसको सॉल्व कर दो, UT प्लस हाफ T इंटू 80, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज हाउ वी डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पॉजिटिव। नाउ थर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर पॉजिटिव पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजिशन इज S, वेलोसिटी इज V, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, सेम ग्राफ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एस ट्रैवल हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, दिस वन एंड दिस वन. तो हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट. हाइट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन. ये ट्रेपेजियम ऐसे ड्रॉ होगा. ठीक है, तो दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी है, तो हम क्या लेंगे ओ सी. ओ ए को आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, हमने पहले प्रूव किया था. बी सी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, वी पहले प्रूव किया था. ओ सी क्या है, टी. अब हमें टी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, तो टी हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए. और इसमें हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. टी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए इंटू हाफ. अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी लग गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए इज 2a, और s उधर जाके वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. दिस इज हाउ वी डिराइव द इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप. एक इक्वेशन ऑफ मेथड मोशन जरूर आती है ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने के लिए. अगर सपोज हमें ये प्रूव करना है तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लिख सकते हो. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर कोई डाउट है, कुछ है, प्लीज कमेंट्स में आप नीचे डाल दीजिए, वी कैन केम टू नो. ठीक है, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विश्व कंसेप्चुअल क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड प्लीज लाइक आवर FB पेज टू. थैंक यू वेरी मच.